उत्तराखंड में अब तलाक के लिए सभी नागरिकों के लिए नियम इक्वल कर दिए गए हैं। ऐसा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हुआ है। फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या लिंग का हो, किसी को भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिया जाएगा। सभी धर्मों के लोगों के लिए तलाक की प्रक्रिया इक्वल हो गई है। जी हाँ, पहले जो धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के मुताबिक अलग अलग हुआ करती थी, वो अब एक कर दी गई। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और अब सभी नियम और प्रथाएं धार्मिक कानूनों की बजाय देश के कानून पर आधारित होंगी। शादी से लेकर तलाक के नियम सभी के लिए समान कर दिए गए हैं और यूसीसी लागू होने के बाद अब कई चीजों में बदलाव हो गया है, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पहले मुस्लिम और ईसाई धर्म में तलाक को लेकर क्या नियम थे और अब यूसीसी के बाद इसमें किस तरह के बदलाव हुए। देखिए, इस्लाम में तलाक के नियमों की अगर बात की जाए तो भारत में इस्लाम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 के तहत तलाक अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे तलाक एहसान या फिर तलाक हसन। इसके अलावा तलाक बिद्दत को पहले ही साल 2019 में अपराध करार दे दिया गया था और अब यूसीसी के बाद ये सभी प्रकार मान्य नहीं होंगे। चलिए, अब यूसीसी के बाद क्या क्या बदला ये भी समझते हैं। तो देखिए, लॉ के मुताबिक बदलाव ये हुए हैं कि अब मुस्लिम पुरुषों को भी हिंदू पुरुषों की तरह ही कानूनी प्रक्रिया से तलाक लेना होगा। वहीं इसमें महिलाओं को भी बराबर के तलाक अधिकार मिलेंगे, यानी खुला और फस्क के मामलों में ज्यादा कानूनी सहारा मिलेगा और इसीलिए अब कोर्ट की मंजूरी के बिना तलाक मान्य नहीं होगा। ईसाई धर्म में तलाक कैसे होता है ये भी जानते हैं। देखिए, भारत में ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से तलाक संभव है। हालांकि कैथोलिक चर्च तलाक को मान्यता नहीं देता है, लेकिन वहीं प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्च कुछ एक सिचुएशन में तलाक की अनुमति दे देते हैं। बता दें कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत अगर पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें 2 साल तक अलग रहना होगा। पर इसमें यूसीसी से क्या बदलाव आया है ये भी जानिए। देखिए, यूसीसी लागू होने के बाद अब ईसाइयों के लिए 2 साल की अनिवार्यता खत्म हो गई है और चर्च कानून की जगह अब सभी धर्मों के लिए समान तलाक कानून लागू है। कैथोलिक समुदाय में भी अब तलाक कानूनी रूप से ही संभव होगा। और अब आपको बता दें कि सभी के लिए एक नियम लागू हो गया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उत्तराखंड में तलाक के नियम सभी नागरिकों के लिए समान कर दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। यूसीसी का उद्देश्य है कि शादी, तलाक और उत्तराधिकारी, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में यूनिफॉर्मिटी और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। और अब सभी धर्मों के लोगों के लिए तलाक की प्रक्रिया समान होगी। पहले जो धार्मिक या व्यक्तिगत कानूनों के मुताबिक अलग अलग प्रक्रियाएं थी, वो अब एक हो गई। और अब आखिर में ये भी जानिए कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों यानी हर धर्म, जाति और लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होना। और अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम मामलों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। संविधान के 4थे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक संपूर्ण ब्यौरा इसके बारे में दिया गया है, जिसके आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। और अब यूके यानी उत्तराखंड की सरकार इस नक्शे कदम पर चल पड़ी है। तो देखने वाली बात होगी कि लोग इस लॉ को कैसे मानते हैं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।